हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज मैं आप सबों के सामने एक वीडियो लेके आया हूं और वो है आपका करंट अफेयर से संबंधित है, जो वर्तमान समय में ये चर्चा का विषय है। और वो विषय है आपका भारतीय ध्वज संहिता 2002 संशोधन के बारे में। तो आप सभी को पता है कि हम लोग भारत देश का जो स्वतंत्रता जो है आपका 75वां स्वतंत्रता वर्ष चल रहा है, जिसको हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। इसी अभियान के लिए कुछ भारतीय ध्वज संहिता को संशोधित किया गया है, उस पर सुधार किया गया है, कुछ बातों को बदला गया है। तो उसी से संबंधित है आज का ये वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो संशोधन जो चला है वो इतना चर्चा का विषय क्यों है। तो इसमें चर्चा का विषय इसलिए कहा गया है क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय ध्वज जहां ध्वज खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। और ये भी कहा गया है कि सरकार ने इससे पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे की उपयोग की अनुमति देने के लिए ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है। और सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने के साथ ही गृह मंत्रालय ने भारतीय ध्वज संशोधन माफ कीजिएगा संहिता 2002 में संशोधन किया है, ताकि रात में भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सके। जैसा मैंने आप सबों को शुरू में कहा कि ये 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसलिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। और इसमें संशोधन ये कहा गया है कि अब जो आप तिरंगा जो उतारते थे सूर्यास्त से पहले, अब वहाँ पे ये संशोधन किया गया है कि आप लोग अब दिन रात तिरंगा को फहरा सकते हैं। चाहे रात हो या दिन हो, कोई भी मौसम हो, आप लोग फहरा सकते हैं, ये कहा गया है। इसलिए ये चर्चा का विषय है। और अब हम लोग जानेंगे भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में। तो इस पे ये कहा गया है कि इसने ध्वज के सम्मान और गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगा के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। और ध्वज संहिता ध्वज के सही प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले पूर्व मौजूदा नियम को प्रतिस्थापित नहीं करती है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि ये संहिता जो है उसके द्वारा ये कहा गया है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी जो सम्मान है, उसकी गरिमा है, उसको बनाए रखना है। इन सारे बातों को यहाँ पे बताया गया है। और जो ध्वज के लिए जो प्रदर्शन किया जाता है, ध्वज को फहराना हो, उतारना हो, उससे संबंधित या फिर उसका अपमान की बातें हो, इन सब पे नियंत्रित रखने के लिए ये संहिता का निर्माण किया गया है, ये कहा गया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 है, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। और जो पहला भाग हम लोग यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज संहिता में, तो पहला भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण दिया गया है। मतलब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया गया है कि इसमें 3 रंग है। ऊपर वाले कौन सा रंग है? केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है, और बीच में अशोक चक्र है। और इस झंडे का अनुपात क्या है? इन सारी छोटी मोटी जानकारी इस पर दी गई है। और जो दूसरा भाग है उस पर यह बताया गया है कि जो जनता है, आम जनता है, और जितने भी निजी संगठन हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। ठीक है, इसमें आम जनता के लिए है, संगठनों के लिए है, शैक्षणिक संस्थान के लिए है कि उन्हें झंडा किस तरह से फहराना है, उसका सम्मान कैसे करना है, उनके बारे में बताया गया है दूसरे भाग में। और वहीं पे इस संहिता का जो तीसरा भाग है उस पे आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए बताया गया है। और जितने भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके जितने भी संगठन हैं
उन लोगों को ध्वज फहराने के विषय में बेसिक जानकारी यहाँ पे प्रदान की गई है इस संहिता के माध्यम से। मतलब लोगों को किस तरह से झंडा फहराना है, लोगों का कैसा सम्मान करना है, झंडा का सम्मान करना है, गरिमा को बनाए रखना है, और जहाँ तहाँ प्रदर्शन करते वक्त तिरंगा को यूज़ नहीं करना है, इन सारे बातों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अब हम लोग जानेंगे हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। जैसा आप सभी को जान रहे हैं कि ये 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसी महोत्सव को लेके केंद्र सरकार की ओर से यह अभियान चलाया गया है, हर घर तिरंगा अभियान। तो इस पे ये कहा गया है कि हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और घर में भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ये एक अभियान चलाया गया है। और ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तिगत से अधिक औपचारिक और संस्थागत रहा है, ये बताया गया है इस अभियान के द्वारा। और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से घर में फहराना न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बनाना है। ये इसका उद्देश्य है। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए कि हर व्यक्ति को, देश के हर एक व्यक्ति को तिरंगे को अपने पास लाना है, तिरंगे को अपने घर में फहराना है, तिरंगे को अपने पास रखना है। ये इसका अभियान का मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में ये कहा गया है कि लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना है और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में लोगों को जागरूकता में बढ़ाना है। ठीक है, इसका यही उद्देश्य है, यही आपका मोटो है इस अभियान का। ठीक है, और आगे हम लोग ये देखते हैं, अब हम लोग जानेंगे ये जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, उसके इतिहास के बारे में छोटी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे यहाँ पे। तो 1906 ईस्वी की यहाँ पे बात कही गई है, और इसमें माना जाता है कि 1906 ईस्वी में जो पहला राष्ट्रीय ध्वज था, जिसमें लाल, पीला और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ शामिल थी। जैसा हम लोग यहाँ पे तिरंगा देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं वर्तमान का जो झंडा है केसरिया है, सफ़ेद है और हरा है। लेकिन 1906 ईस्वी में पहले लाल था, बीच में पीला था और फिर हरे रंग की क्षैतिज पट्टी शामिल थी। और 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहा जाता है, उस पर लोअर सर्कुलर रोड के पास फारसी बगान स्क्वायर पर फहराया गया था 1906 ईस्वी में सबसे पहले। और 1921 की बात यहाँ पे कही गई है कि जो स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जो हैं, तो उसने महात्मा गांधी से मुलाकात की और ध्वज की एक मूल डिज़ाइन का प्रस्ताव रखा, जिस पे 2 लाल और हरे रंग की पट्टी शामिल थी। ये 1921 की बात है। और 1931 में ये कहा गया है कि कई बदलाव से गुजरने के बाद वर्ष 1931 में कराची में, जो अभी पाकिस्तान में है कराची, और वहाँ कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। जो वर्तमान में जो तिरंगा हम लोग प्रयोग करते हैं वो 1931 पे अपनाया गया था, आपका कराची कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी उस पे। और 1947 ईस्वी में ये कहा गया है कि 22 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, और उसी के समय भारतीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया, मतलब संवैधानिक रूप से अपनाया गया, ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से। ठीक है, और 1947 ईस्वी से ही, मतलब 22 जुलाई 1947 से इस झंडे को हम लोग आधिकारिक रूप से प्रयोग में ला रहे हैं। तो यही था आज का छोटा सा सेशन, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, हमारे नॉलेज के लिए, करंट अफेयर के लिए और आने वाले हर एक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो यही है आपका भारतीय ध्वज संहिता 2002 संशोधन। आपने जाना है कि संशोधन क्यों की गए और राष्ट्रीय ध्वज के
इतिहास को जाना और जो भारतीय ध्वज संहिता है उसके बारे में भी हमने छोटी सी जानकारी प्राप्त की है। तो यही थी छोटी सी जानकारी। तो आप सबों को आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को इसी तरह अच्छी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के वीडियो को, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।